नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जिसमें हम देखेंगे लवणों के मुख्य प्रकार। हमने लवण के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि लवण किसे कहा जाता है। आज हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो लवण होता है उसे हम बोलते हैं तटस्थ लवण, यानी जिसे हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लवण जो किसी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं और जल में घोलने पर लगभग उसका पीएच मान 7 प्रदर्शित होता है, तब उसे हम तटस्थ लवण कहते हैं। यानी ऐसे लवण जो किसी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं और जिन्हें हम जल में घोलने पर उनका पीएच मान अगर 7 प्रदर्शित होता है, तब उसे हम तटस्थ लवण कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सामान्य नमक इसे कहा जाता है। दूसरा जो होता है इसका उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ये जो होते हैं तो यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं अम्लीय लवण। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे लवण जो कमजोर क्षार और मजबूत अम्ल की अभिक्रिया से बनते हैं, ये जल में घुलकर इनका अम्लीय यानी जो पीएच मान होता है वह 7 से कम प्रदर्शित होता है, तब उसे हम अम्लीय लवण बोलते हैं। तो ऐसे लवण जो कमजोर क्षार और मजबूत अम्ल की अभिक्रिया से बनते हैं, यानी जो क्षार होते हैं वह कमजोर होते हैं और जो अम्ल होते हैं वह मजबूत होते हैं। ये जल में घुलकर अम्लीय पीएच यानी इनका जो अम्लीय पीएच मान होता है वह 7 से कम प्रदर्शित होता है, तब उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, सोडियम बाइसल्फेट यानी NaHSO4, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अम्लीय लवण हैं। तीसरा लवण जो होता है वह होता है क्षारीय लवण। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लवण जो मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल की अभिक्रिया से बनते हैं, ये जल में घुलकर क्षारीय पीएच मान यानी इनका क्षारीय पीएच मान 7 से अधिक प्रदर्शित होता है, तब उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। तो वे लवण जो मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल से अभिक्रिया करके बनते हैं, यानी इसमें क्षार जो होता है मजबूत होता है और जो अम्ल होता है वह कमजोर होता है, तब हम ऐसी अभिक्रिया को क्षारीय लवण कहते हैं। इसमें जो जल में घोलने पर इसका क्षारीय पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। उदाहरण देखेंगे तो पहला जो उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट यानी NaTCO3 यानी Na2CO3, इसका पहला उदाहरण होता है। दूसरा जो उदाहरण है वह सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो यह क्षारीय लवण के उदाहरण है। चौथा देखेंगे द्विगुणित लवण यानी द्विगुणित लवण किसे कहा जाता है? तो ये लवण तब बनते हैं जब दो अलग अलग साधारण लवण एक साथ क्रिस्टल के रूप में संयोजित होते हैं। यह जल में घुलने पर दोनों साधारण लवणों में विभाजित हो जाते हैं। तो द्विगुणित लवण किसे कहा जाता है? तो ऐसे लवण तब बनते हैं जब दो अलग अलग साधारण लवण एक साथ क्रिस्टल के रूप में संयोजित होते हैं, तब जाके द्विगुणित लवण बनता है। उदाहरण से समझते हैं फिटकिरी। तो फिटकिरी का जो फार्मूला होता है वह होता है K2SO4Al2 SO4 काथराइज 24H2O। यह आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फिटकिरी का फार्मूला क्या होता है। तो K2SO4Al2 SO4 काथराइज 24H2O, इसको आपको लर्न करके रखना है। दूसरा जो होता है मोहर नमक FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O, यह भी कई बार पूछा जाता है। पांचवा जो लवण होता है वह होता है जटिल लवण, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक जटिल आयन जैसे धातु आयन के साथ अन्य अणुओं या आयनों का समूह होता है, यानी ऐसे लवण जिनमें एक जटिल आयन होता है उसे हम जटिल लवण कहते हैं। जैसे देखेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN6, यह आपका क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। दूसरा जो होता है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, तो यह क्या है? यह दोनों जटिल लवण के उदाहरण हैं। अगला जो होता है यानी छठवां जो होता है वह होता है हाइड्रेट लवण। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे लवण जो क्रिस्टल संरचना में पानी के अणुओं को समाहित करते हैं, ऐसे लवण
जो क्रिस्टल संरचना में पानी के अणुओं को समाहित करते हैं, तब उसे हम हाइड्रेट लवण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे जैसे तांबा सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यह क्या होता है, हाइड्रेट लवण के अंतर्गत आता है। दूसरा जो होता है वह होता है जिप्सम। जिप्सम भी जो होता है वह हाइड्रेट लवण के तहत आता है। सातवां देखेंगे, सातवां जो लवण होता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण लवण। इसे पढ़ेंगे। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं और विलयन में बनने पर अवक्षेप के रूप में बाहर निकल आते हैं। यानी जो अवक्षेप लवण होते हैं ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में यह नहीं घुलते हैं और विलयन में बनने पर अवक्षेप के रूप में बाहर निकल आते हैं। यह जो अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण लवण। उदाहरण पढ़ेंगे तो बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों क्या हैं, तो अवक्षेप लवण के उदाहरण हैं। आठवां जो होता है इसे हम बोलते हैं डेलिक्विसेंट लवण। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये लवण वायुमंडल से नमी को शोषित करते हैं और तलर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो ये लवण होते हैं वह वायुमंडल से क्या करते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं और तलर रूप में बदल जाते हैं, यानी पानी के रूप में बदल जाते हैं। उदाहरण देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों क्या होते हैं, तो डेलिक्विसेंट लवण के उदाहरण होते हैं।